इसके बाद के सीन में हम देखते हैं हमारा फ्रेड जो होता है वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा वही पीछे खड़ा होता है और वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू इसको बचाएगा लड़के। तो फ्रेड कहता है कोई बात नहीं, मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। इसके बाद ग्रीड उसे कहता है कि फ्रेड भागो, इसकी स्किल्स तुमसे बहुत ज़्यादा है, भागो यहाँ से। तभी वो लड़की को लेके पीछे भागने लगता है और वो गुंडा कहता है कि अच्छा तो भाग तो रहा है, पर अगर तुमने इनमें से एक भी बक्से को गिरा देना तो मैं तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। और फ्रेड कहता है कि कोई बात नहीं। तब भी ग्रीडी कहता है फेट हमला करो, और फेट उस पर हमला कर देता है एकदम से और उसके चेहरे पे एक अजीब सा वार कर देता है, जिसके कारण उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हे बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तो तुम्हें परख रहा था, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तभी ग्रीड कहता है कि फेट इस पर फिर से हमला करो और इसके स्वॉर्ड को तोड़ के इसके छाती पे एक बहुत ही बढ़िया हमला कर दो। तभी फेट यही करता है और उसके छाती पे एक बहुत ही गहरा जख्म कर देता है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और फेट कहता है कि अब बताओ कि वो बंदा कौन है जिसे तुमने कहा था कि मैं इस लड़की को वापस लेके जाऊंगा। तो वो कहते सॉरी सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वो कहता है कि अच्छा तेरी इतने मत मुझे नहीं बताएगा। और फिर अपनी स्वॉर्ड उसकी छाती में घुसा देता है और वो कहता है कि सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो होली नाइट हेड था। और ये सुनकर फील्ड को याद आता है क्या वो होली नाइट वो मोटा सा, इसकी ऐसी की तैसी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को वहाँ से लेके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं दोनों को काफ़ी भूख लग रही होती है। और फिर कहता है कि अच्छा तो तुम भूख लगी है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहते हैं मेरा नाम सारा है। इसके बाद किसी में हम देखते हैं वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं और हमारे लड़की को जो खाना होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, जिसके कारण वो खाना खा के रोने लग पड़ती है। और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा बारबेक्यू भी खा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फिर जो होता है वो उस लड़की को लेके उसी के स्कूल में आ जाता है जहाँ पे इसकी सिस्टर भी होती है और वो लड़की भागकर उस सिस्टर के पास चली जाती है। और फेट कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम किया। इसके बाद वो लड़की हमारे फेट का शुक्रिया भी करती है, जिसके कारण फेट को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। और सिस्टर उससे पूछती है बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो। और वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, आज से पहले किसने मेरा थैंक यू नहीं किया ना, इसलिए मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और वो आगे जाके कहता है सहारा मेरी बात सुनो, जो लोग मेहनत करते हैं और वो मुश्किल से नहीं रहते, खुशी उनको मिलती है। और ये फेट को बात उसके पापा ने ही कही थी। अरे भाई इमोशनल बात है यार, ऐसी बात मत किया करो। इसी को हमारा फेट वहाँ से ही जाने लगता है। तभी ग्रीड कहता है कि अरे वेट भाई तेरी तो टैक्टिकल स्किल बढ़ गई है। तो वो कहता है क्या इस स्किल से मेरा क्या होगा। वो कहता है ये छोड़, तुम्हें पता है क्या अगर वो बंदा एक हमला तुम्हारे ऊपर कर देता तो तुम वही के वही मर जाते। और फिर कहता है क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तो वो कहता है अरे यार छोड़ ना, तो वो एक हीरो लड़की को बचा रहा था यार, मैं क्यों इंटरव्यू करूँ। और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर ग्रीड कहता है कि एक ही मिनट, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, शायद तुम्हें उस रॉक्सी के घर पे जाने के लिए कुछ कपड़े नहीं ले। और कहता है क्या मैं कपड़े बोल के अच्छी भाई। इसके बाद हमें थोड़ा सा अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ढाबे पे दो लोग बात कर रहे होता है कि रॉक्सी हार्ट के जो पिता थे वो स्पेशल ड्राइव से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। और वो कहते हैं क्या वो मर गए हैं, मतलब अब साइड में रॉक्सी पर है। मुझे लगता है क्या रॉक्सी नहीं कर पाएगी, नहीं वो नहीं कर सकती क्योंकि जो तीन भाई बहन है वो उसको बहुत ही तंग करेंगे। इसके बाद किसी में हम देखते हैं हमारा फेट जो होता है बहुत तगड़े वगड़े कपड़े पहन पून के सीधा हमारे रॉक्सी के महल में आ जाता है। और हम देखते हैं लेडी रॉक्सी भी वहीं पर खड़ी होती है और वो कहते हैं कि हे फे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और वो कहता है कि जी जी लेडी रॉक्सी आप कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं। और ये कहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो हमारे फे को उसके पिता की कब्र के पास लेके चली जाती है और वो कहते हैं कि फे ये मेरे डैड है। और वो कहता है क्या ये वही है। वो कहते हैं हाँ ये वही है जो कि गाले में उस ड्रैगन से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इसके साथ ही उनकी सारी की सारी टीम ही वहाँ पे मर गई थी। और वो कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था। और वो सोच रहा होता है कि लेडी रॉक्सी ऐसे मामले में मतलब इस एक्सीडेंट के कारण भी उसकी हेल्प करे, वो कितनी काइंड है। और लेडी रॉक्सी कहती है तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आशा है कि हम दोनों इस महल की अच्छे से रक्षा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे शाही महल की मेड भी आ जाती है और वो कहती है कि लेडी रॉक्सी फिर चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी कि ये अपने औकात में रहे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मीट खा रहा होता है, जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा बदतमीजों के जैसे बर्ताव कर रहा होता है और वो कह रहा होता है अरे भाई क्या बढ़िया चीज़ है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गार्डन में काम कर रहा था जहाँ पे दो बंदे, एक ऑलिवर और एक हॉर्डो नाम का बंदा आता है। और वो कहते हैं कि फिर मैंने कल तुम्हें देखा तुम अपनी तलवार से बातें कर रहे, पागल हो क्या। वो कहता नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मेड भी आ जाती है और वो कहते हैं कि हे फे तुम्हें रानी जी बुला रही हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमारी रॉक्सी के पास आता है और रॉक्सी से कहती है फे फे फे। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अजीब सा याद आ रहा था कि उसके पिता ने इससे कुछ बातें कही थी। तभी वो एकदम चिल्ला के रहती है फे। और वो कहता है क्या हुआ बुचाला क्या क्या। और वो कहती नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो कहता है कुछ नहीं बस मुझे मेरे पापा की बातें याद आ रही थी। और वेट अ सेकंड अब मुझे फे क्यों बुला रही है। और वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार से फे बुलाऊंगी क्योंकि हम दोनों एक ही फैमिली कैसा। वो कहता है क्या तो एक ही फैमिली कैसा, ये क्या बातें कर रही है। और ये सोचते वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और वो कहता है नहीं नहीं अब मुझे फे बुलाइए। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें फे बुलाऊंगी। और एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पे नीचे गिर जाता है।
इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और वो कह रहा होता कि हाँ ये क्या है, ये क्या चल रहा है। और वहाँ पे एक कार्ड भी पड़ा होता है जहाँ पे लिखा होता कि फे तुम कल छुट्टी ले लेना। और ये सब मास्टर रॉक्सी ने लिखा था। तभी फे पूछता है कि हे ग्रेड मुझे बताओ यहाँ पे चल क्या रहा। ग्रेड कहता है कुछ नहीं, हमारी भूख कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गई है। तो वो कहता है क्या ग्लटनी स्किल, वो तो मुझे पता, पर मेरी भूख इतनी क्यों बढ़ रही है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता फेट, अब तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, मतलब तुम्हारी भूख बढ़ती जाएगी और तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। और मैं फिर जब शीशे में देखता तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अब मतलब ग्रीड कहता है कि समझे फेट, अब पीछे नहीं मुड़ सकते, एक ही रास्ता है, वो आगे चलते रहना और सभी को मारते रहना। और एक दिन तुम पागल हो गए तो तुम सभी को मार दोगे, इसलिए अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए मॉन्स्टर्स को मारते रहो, अगर तुम रुके तो तुम सबको ख़त्म कर दोगे। फिर कहता है ठीक है समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं फिर वही शाही महल से बाहर आता है और वो अपने ऊपर एक केबल लेता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, और मैं जाके सभी गॉब्लिन्स को मार दूंगा। और हम देखते हैं हमारा फेर जो होता है वो वही मैदान में पहुंच जाता है जहाँ पे सारे गॉब्लिन्स फिर से आ जाते हैं और हमारा फेर एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को ख़त्म भी कर देता है। पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं होती। तभी वो गॉब्लिन्स के स्पेशल ग्राउंड में जाता है जहाँ पे सभी गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उन सभी को ठिकाने लगा देता है, पर अभी उसकी भूख शांत नहीं होती। पर तभी एकदम से उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है और समझ जाता है कि वाह शुक्र है कि ये स्किल डीएक्टिवेट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन भी होता है जो कि इंसानों को खा रहा होता है। और वो ही कहता है कि क्या कर रही है, इंसानों को खा रहा है। ग्रीड कहता है अरे यार ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो भाई, तुम भी तो इंसानों को खाओगे आगे चल के। वो कहता है अरे भाई पागल मत बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी ग्रीड कहता है चलो फिर ये मौका अच्छा है, चलो उस पर हमला करो। और फिर उस पर एक हमला करता है जो कि बहुत ही बढ़िया असर कर देता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को डॉच कराता है। तभी ग्रीड कहता है डर नहीं कोई बात नहीं, इस पर हमला करो। और वो ग्रीड का यूज़ करके बहुत ही खतरनाक हमला उस गॉब्लिन पे कर देता है और वो गॉब्लिन वहीं पे खत्म हो जाता है। और ग्रीड कहता है कि अच्छा हुआ, शुक्र है यार खत्म हो गया साला, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। और वो कहता है कि हे फे एक काम करो, अपने सारे स्टैट्स जो है वो मुझे दे दो। फिर कहता है क्या अपने सारे स्टैट्स दे दो, मैंने इतनी मेहनत से की है। और वो कहता है कि अच्छा मेहनत से की है, मेरी मेहनत की मेहनत तुम कर लेते, अगर मैं नहीं रहूँगा ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। फिर कहता है हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। और फिर अपने सारे के सारे स्टैट्स हमारे ग्रीड को देता है जिसके कारण ग्रीड एकदम से डेवलप हो जाता है, उसकी नई फॉर्म आ जाती है और वो बन जाता है एक क्रॉसबो के टाइप सा बन जाता है। और तभी फिर अपना निशाना एक मॉन्स्टर पे लगाता है और हम देखते हैं कि वो क्रॉसबो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होता है जो कि बिना निशाना लगाए ही उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हमारा फेर जो होता है वो उस गॉब्लिन के कानों को काट कर बेच देता है और वो कहता है कि यार फेर आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया लगा। और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लेडी रॉक्सी को जो कि अजीब से कपड़े पहन के महल के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फेट से रोके कहता है ये लड़की कौन है तू। तभी रॉक्सी पीछे घूम कर देखते हैं, फेट कहता है कि यार लेडी रॉक्सी आप ही हैं। और वो कहती है हाँ हाँ फेट ये मैं ही हूँ। और वो कहता है कि आप ऐसे अजीब से कपड़े पहन के कहाँ जा रही है। और वो कहती है कुछ नहीं, मैं शहर इंस्पेक्शन करने के लिए जा रही हूँ। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और वो उसे कहती है कि तुम्हें ये बात को किसी को भी नहीं बताना वरना मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। और वो कहता है ठीक है लेडी रॉक्सी मैं समझ गया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लेडी रॉक्सी उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि एक काम करते हैं तुम भी मेरे साथ चलो, वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया, आज तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के मेरी रक्षा करोगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लेडी रॉक्सी और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों शहर के बाहर आ चुके हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर से कह रहा था लेडी रॉक्सी धीरे चलिए। तब ग्रीड कहता है बेवकूफ़ कही क्या कर रहा है, उसका नाम ले रहा है क्या। तभी लेडी रॉक्सी उससे कहती है ए फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ क्या, तुम मेरा नाम ले रहे हो, सभी लोगों को पता चल जाएगा। और वो कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ग्रीड फिर से बीच में बोलने लगता है और वो कहता है कि ये बेवकूफ़ कही मैं तेरे पटक दूंगा। तभी लेडी रॉक्सी कहती है क्या तुमने कुछ कहा क्या। और वो कहता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और लेडी रॉक्सी कहती है काम करता है तुम आज उन्हें रॉक्सी नहीं बल्कि तुम मुझे लाइक से कह के पुकारो। इसके बाद फिर से उसे थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और दूसरे देख के लेडी रॉक्सी भी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। और ग्रीड कहता है कि अरे भाई उमर ऐसे ही ब्लश तो करोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से गुस्से में आ जाता है और उसे पटकने जा ही रहा होता है कि तभी लेडी रॉक्सी से रोककर कहती है मैं एक होल नाइट होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक फ्रूट की शॉप पर आए होते हैं जहाँ पे लेडी रॉक्सी को बहुत ही बढ़िया से और मीठे से अंगूर मिलते हैं जिसे खाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और वो कहती है कि ये अंगूर बिल्कुल सेम है जहाँ पे हमारे बगीचे में उगा जाते हैं। और सेल्समैन कहता है क्या आपके बगीचे में। तो फिर बात संभालते हुए कहता है कि इनके कहने का मतलब है कि इनके रिश्तेदार जो है वो हार्ट फैमिली में काम करते हैं बस यही और कुछ नहीं। और वो सेल्समैन कहता है ठीक है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हट्टा कट्टा होली नाइट भी आ जाता है और फिर कहता है कि हे चुप रहो। और वो ग्रीड से कह रहा था पर तभी वो होली नाइट गुस्से में रहता है और कहता है क्या किसने कहा चुप रहो। तभी सीधी बात हमारे फेट पे आ जाती है और वो कह रहा होता है अरे भाई फिर से फंस गया मैं क्या करूँगा इस ब्रीड का। और वो कहता है कि हे बच्चे तूने कहा कि चुप रहने को। और वो कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो कहता है क्या ऊपर बोल मुझे सुनाई दे रहा। और वो कहता है सॉरी सॉरी सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो हमारे फेट को मारने जा ही रहा तभी रॉक से बीच में आ जाती है और वो कहते हैं कि उसने माफ़ी मांग ली ना तो उसको माफ़ कर दो। और वो कहता है हे लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू जुबान संभाल के बात कर, तू आखिरी है कौन, वैसे तेरी शक्ल थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। और तभी फेट कहता अरे भाई फंस गया मैं क्या करूँ। तभी ग्रीड कहता कि एक काम कर उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक बातें करना चालू कर दे। और वो कहता क्या
रोमांटिक बातें क्या बोल रहा है भाई तू? तभी रॉक्सी भी उसके साथ शामिल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ अजीब सी गंदी सी रोमांटिक बातें करना चालू कर देते हैं। और वो होली नाइट भी सोचने लगता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सी जगह पे लेके आ जाती है जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी थी और हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ब्लश फील होता है और वो कहता है छोटी छोटी मेरा छोटी आप क्या करेंगे। और वो कहती है अरे कोई बरन डरने की बात नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कुछ और तो नहीं पकड़ा। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारा फिर एक अजीब सी दुकान पे आता है जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर और काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चमकीले स्टोन्स ही पड़े थे जिन्हें नगीना कहा जाता है। और लेडी रॉक्सी को एक को ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे और वो कहते हैं कि एक लड़की होने के नाते मुझे स्टोन को ज़्यादा ही पसंद है। और फेट कहता है कि हाँ ये तो हो गई। और तब ग्रीड से कहता है एक काम कर फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज़ कर और देख ले इन पत्थर में स्टोन है कि नहीं। और हमारा फेट जो होता है वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज़ कर लेता है। तब ग्रीड कहता है अरे थोड़ा ध्यान से, अगर उसने दुकानदार ने तुझे देख लेना तो वो तुम्हें सराखों के पीछे भी करवा सकता है। तभी लेडी रॉक्सी कहती है आज के लिए बहुत है, हम वापस चलते हैं, ये मुझे इतने भी पसंद नहीं है। इसके बाद लेडी रॉक्सी और फेट वहाँ से जाने लगता है और फेट कहता है कि लेडी रॉक्सी आपको वो अच्छे नहीं लगे। और वो कहती है नहीं नहीं अच्छे तो लगे पर कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और दिन खरीद लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे 3-4 हंटर भी रहते हैं जो कि एक बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे शहर में दिन दहाड़े एक बंदे को मार दिया गया और ये काम एक इंसान ने किया जो कि बिल्कुल ही मुआशरा दिखता है। और लेडी रॉक्सी कहते हैं कि फिर तुम्हें पता है क्या कि इंसान के बारे में। वो कहता है क्या किस इंसान के बारे में, मतलब आप उस इंसान के बारे में जान नहीं है। और वो कहता है हाँ हाँ सही पकड़े, मैं यहाँ पे उस इंसान के बारे में जानने जो कि खुलेआम मॉन्स्टर्स को मारता है। और ये सुन के फेट के फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है क्या मतलब मैं फंसने वाला हूँ, अरे भाई मेरे साथ ही हमेशा क्या ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारा फेट दोनों एक ढाबे के अंदर आए होते हैं और वहाँ पे एक आदमी जो काम करता है वो कहता है कि सर यहाँ पर मत बैठिएगा क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा बैठा था जो कि मर गया। और कहता है क्या फेट तुम जिंदा हो। और वो कहता है हाँ भाई मैं जिंदा हूँ और मैं अपने साथ एक लड़की को भी लेके आया जो कि मेरे साथ वहाँ पे काम करती है। और वो कहता है वाह भाई फेट एक तो इतने देर बाद मिलो यार, और एक साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले। और वो कहता है नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भाई क्या बोल रहे हो। और फिर सोचने लगता है भाई लेडी रॉक्सी को कैसा लग रहा होगा, वो तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे भाई मैं क्या करूँ। और लेडी रॉक्सी के हाथ से जो ग्लास होता है वो टूट जाता है जिसके कारण वो काफ़ी ब्लश भी कर रही होती है। और वो सेल्समैन कहता है कि कोई बात नहीं ऐसा नॉर्मल है यहाँ पे। और ये सुनते हमारे फेट के हाथ से भी वो ग्लास टूट जाता है और वो कहता है कि सॉरी सर गलती होगी। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो सेल्समैन उन्हें बताने लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मार तो देता है पर उनके कान काट कर बेचता नहीं, मतलब पता नहीं ये कैसा अजीब सा लड़का है। और इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी भी आ जाता है। फेट कहता है कि आपने मुझे पहचाना। और वो कहता है क्या लीच। और फेट कहता है क्या लीच आपका क्या मतलब है। और वो कहता है लीच उस मॉन्स्टर को कहा जाता है जो कि आजकल सभी गॉब्लिन्स को मार है पर आज तक किसी को भी उसकी चेहरे या शक्ल के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चला है। और इसके अलावा हमें पता चला कि होली नाइट उसका खात्मा करेंगे। और फेट की सुन के फट के हाथ में जाती है और वो कहता है क्या होली नाइट से मुकाबला होगा। वीड कहता है हाँ भाई होली नाइट से मुकाबला होगा तेरा, अब तो तेरा काम खत्म होगा। और फिर कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर लेडी रॉक्सी को पता चल गया मतलब वो मुझे मार देंगी, ये सब क्या चल रहा है भाई मुझे बहुत बेकार लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 हंटर और आ जाते हैं और वो लेडी रॉक्सी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तभी लेडी रॉक्सी थोड़ा सा धक्का मारती है और वो पीछे जाके गिरता है और वो कहते हैं क्या तेरी इतनी मत लड़की तो है कौन। तभी लेडी रॉक्सी अपने बाल खोल के दिखा देती है और सभी के सभी शौक हो जाते हैं क्या लेडी रॉक्सी। और वो तीनों जो मतलब तीनों हंटर वो नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं सॉरी लेडी रॉक्सी मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहें तो ये पैसे ले सकते हैं। तो लेडी रॉक्सी कहती नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकती और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सबका साथ दूंगी और क्योंकि मैं दुनिया में बहुत ही जल्दी शांति कायम करके ही रहूँगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फेटा और लेडी रॉक्सी दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और हमारा फेटा लेडी रॉक्सी से पूछता है कि लेडी रॉक्सी आप मुझे बताइए आपको पता नहीं था कि उस इंसान के बारे में जो कि ये सभी गोब्लिन्स को मार रहा है। और वो कहते नहीं क्योंकि क्लरिक फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। और फिर कहता है वो तीनों कमीने उन्होंने यहाँ तक इनको कुछ बताया क्यों नहीं, वो तीनों पक्का पिटेंगे मेरे यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो सामने तीनों वही 3 होली नाइट खड़े होते हैं जो कि एक बच्चे को तंग कर देते हैं। और लेडी रॉक्सी कहते क्या करे तुम। और वो कहते हैं अरे यार ये लड़की फिर से आ गई, क्या सिर दर्द है भाई ये। और लेडी रॉक्सी कहते हैं कि तुम इसको बचा रहे हो, इसको तुम बचाना क्या रहे हो, क्या चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। तभी लेडी रॉक्सी कहती है फेट। और तभी फेट वहाँ से जाके उस बच्चे को उसके हाथों के हाथ से छुड़ा लेता है। और वो कहता है कि हे बच्चे तेरी ज़िंदगी कैसे कट रही है। और फेट कहता है कि बहुत बढ़िया है सरकार। और फेट वहाँ से चला जाता है और वो कहती है कि बस बहुत हुआ इस लड़के का मैं ध्यान रखूंगी। और वो तीनों होली नाइट काफ़ी गुस्से में होती है और वो हारू कहता है कि ये फेट तेरी इतने मत अपने औकात मत भूल समझा ना। और तभी फेट उसको घुरा के देखने लगता है और वो कहता है क्या गोल किस रहा है बाकू घूर रहा है क्या, अब देखता रहा मैं क्या करूँगा। तभी रफाल कहता है कि छोड़ यार इसको हमें चलते हैं और भी काम है हमको। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारे फेट उसके माता पिता को ढूंढने का काफ़ी ट्राई कर रहे होते हैं पर अभी तक वो मिल नहीं रहे होते। और हमारे फेट को एक याद आने लगती है कि जब वो छोटा था तभी वो अपने पिताजी से खो गया था, मतलब वो उसे जुदा हो गया था। पर तभी एक होल नेट थी जिसने उसे बचाया था। और वो होल नेट कौन है आप देख ही सकते हैं भाई कौन है, मुझे बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली उस बच्चे के माता पिता वहाँ पे मिल जाते हैं और
मम्मी सामने खड़ी होती है, जिसके कारण वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और लेडी रॉक्सी भी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है, जिसके कारण फेट उसकी तरफ भी देख रहा होता है और लेडी रॉक्सी कहती है, "क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो?" और फेट कहता है, नहीं, नहीं कुछ नहीं, हमें शायद जल्दी घर जाना चाहिए, नहीं तो डाँट पड़ेगी, मुसीबत में पड़ जाएँगे हम दोनों।" और लेडी रॉक्सी कहती है, "कोई बात नहीं फेट, हम हर एक मुसीबत का सामना दोनों मिलकर करेंगे और मुझे लगता है हमें अब अपने घर चलना चाहिए।" और हमारा फेट जो होता है वो मन में सोच लेता है, "क्या? हमारा कभी एक साथ घर भी होगा क्या?" इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा फ़ेट जो होता है वो अपने कमरे में बैठ के ग्रीड से बात कर रहा था। ग्रीड उससे कहता है कि मेरी फ़ेट बात सुन ले भाई, अगर ये गलती से गलती तेरे पे हावी होगी ना तुम सबको मार दोगे। और फ़ेट कहता है, अरे भाई एक काम मुझे बताओ ना यार, अगर मैं लेडी रॉसी को पता भी ना लगने दूँ और मैं शिकार भी करता रहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो कहता है, हाँ, हाँ, हो तो सकता है। और इसके अलावा हमारा फ़ेट जो होता है वो एक शॉप पे एक मास्क खरीदने के लिए चला जाता है और ग्रीड उससे कहता है कि अरे मेरे भाई ये मास्क लेकर ना तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, तुम आसानी से अपना शिकार कर पाओगे। इसके बाद हमने थोड़ा-सा सीन जो है वो हॉरी नाइट्स का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं रफ़ाल भी बैठा था और वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ जाना चाहिए और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं कई सारे कॉप्स को जो कि फेट की तलाश में गॉब्लिन्स के अड्डे पर आए होते हैं, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारा फेट भी खड़ा होता है, जिसे देख के उन कॉप्स की फटके हाथ में जाती है और वो वहाँ से दोनों धमाके भाग जाते हैं और फेट कहता है, अरे ग्रीड यार कितने बेकार लोग हैं ये, इनको पुलिस वाले किसने बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं हमारी फेट को जो कि अपने काम पे लगा होता है, तभी हम देखते हैं लेडी रॉक्सी भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि फेट बोले तुमसे एक काम है, और फेट उससे कहता है क्या काम है, मतलब फिर से मुआयने में चलना है। तभी हम देखते हैं सीन सीधा शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा फेट जो था रॉक्सी के साथ उसकी मॉम के घर के जाने के लिए निकल जाता है और बीच में लेडी रॉक्सी उसको अपने खेत भी दिखा रही थी, जहाँ पे फेट आज अपना काम करने वाला है। तभी हम देखते हैं वो दोनों लेडी रॉक्सी की मॉम के घर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लेडी रॉक्सी की मॉम आयशा हार्ट भी खड़ी होती है और वो कहती है कि अरे तुम आ गए क्या? तो रॉक्सी कहती है, मॉम आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए, आप बीमार हैं। और वो कहती है ऐसी कोई बात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो पूछने लगती है, बताओ रॉक्सी ये लड़का कौन है? और रॉक्सी बताने लगता है कि इसको मैंने अपने यहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। तभी फेट कहता है कि जी आयशा हार्ट, मेरा नाम फेट ग्रेफाइट है। और वो कहते हैं अच्छा फेट अपनी बात तो सुनो। तभी फेट कहता है क्या हुआ? और वो उसे पूछने लगती है कि ये बताओ मुझे कि तुम्हें रॉक्सी कैसे लगती है? और ये सुन के रॉक्सी का वो ब्लिश करने लगती है और वो कहती है, मॉम आप ये कैसा सवाल पूछ रही हैं इससे? और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं सवाल पूछा, बस मैं उससे सुनना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और फिर कहता है, अरे भाई क्या-क्या सवाल पूछ रही हैं, पागल हो जाऊँगा मैं। और तभी वो कहता है कि आयशा हार्ट सुनिए, मैं दिल रॉक्सी की हमेशा हेल्प करूँगा और इसके अलावा मैं मरते दम तक उनका साथ दूँगा और मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त भी करता हूँ। और ये सुन के हमारी लेडी रॉक्सी को काफ़ी ब्लश होने लगता है, तभी वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है। तो आयशा हार्ट बताने लगती है कि रॉक्सी शुरू से ऐसी ही है, जब भी वो थोड़ा-सा शर्माती है, वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है और उसके अलावा उसे मुखड़िया से भी काफ़ी डर लगता है। तभी फिर कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? पर शहर में तो उनका काफ़ी दबदबा है। और वो कहने लगती है, अरे यार मेरी बच्ची पे कितनी ज़िम्मेदारी आ गई है, जब से उसके पापा गुज़रे हैं उस पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लेडी रॉसी को, जो कि अपने डैड के कमरे में आई होती है, जहाँ पे उसके डैड की पिक्चर भी पड़ी होती है कि वो अपने डैड की पिक्चर से बात करने लगते हैं और तभी उसको अपनी सारी पुरानी मेमोरीज भी याद आने लगती है कि उसके डैड उसको होली नाइट बनने की ट्रेनिंग भी दिया करते थे, पर आज वो उसके साथ नहीं है। और वो कहते हैं कि डैड मैं आपको काफ़ी मिस करता हूँ, काश आज आप मेरे पास होते तो मैं आपको सब कुछ बता सकती कि मेरे साथ क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद सीधा सीन आता है हमारे मेन कैरेक्टर फेट पे, जो कि खेत में काम कर रहा था। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और वो हमारे फेट को पीने के लिए अंगूरों का जूस देता है, जिससे पी के फेट को काफ़ी खुशी होती है। और वो बंदा बताने लगता है कि यहाँ पे आजकल फसल की कटाई शुरू होने वाली है। वो इसके अलावा वो बताता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो कि फसल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, मतलब खा जाते हैं। और फेट कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी फेट को फिर से भूख लगने लगती है और वो बंदा कहता है अच्छा तुम्हें फिर से भूख लग रही है भाई, कितना खाओगे? और वो तभी ग्रीडी उससे कहता है कि फेट तुम्हारी आत्मा अभी भी गॉब्लिन्स की भूखी है, चलो उनका शिकार करो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फेट को, जो कि सारा काम निपटा चुका है। तभी लेडी रॉक्सी उसके पास आती है और वो कहती है, फेट तुम अकेले घर जा सकते हो क्या? मुझे यहाँ पे कोई काम है। तो फेट कहता है हाँ, हाँ चला जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फेट जो था वो अपने महल में जाने के लिए निकल चुका था, पर तभी वो देखता है रास्ते में एक लड़की को, जिसके पास बहुत ही बड़ा हथियार होता है। और फेट सोच रहा होता है अरे भाई इतना बड़ा हथियार, आखिर लड़की कौन है ये? मुझे थोड़ी-सी जानी पहचानी सी लग रही है। और ग्रीडी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी फेट उसके पास जाता है, तभी वो देखता है कि उसकी आँखें बिल्कुल ही उसके जैसे लाल होती है, जिसे देख के फेट शॉक में आ जाता है, अरे भाई क्या लड़की है ये? तभी वो कहती है अच्छा तो काम अभी अधूरा है। तो वो कहता है क्या? क्या कहा तुमने? और वो कहती है कुछ नहीं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देख लेडी रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और वो फिर उससे कहता है कि लेडी रॉक्सी आपको तो कोई काम नहीं था क्या? तो वो कहती है नहीं, नहीं मैं बस अंगूरों का हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर गई थी। और वो उसे बताने लगती है ये लड़की तो मुझे गालिया से लगती है। और वो कहता है गालिया? पर वो तो तबाह हो गया था ना। तो वो कहती नहीं, नहीं गालिया तबाह हो गया था, पर ये सब थ्योरीज़ हैं। इसके अलावा वहाँ पे अभी भी लोग ज़िंदा हैं, पर अभी तक वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स ही रहते हैं।
और हमारा फेट उससे कहने लगता है कि लेडी रॉक्सी एक बात बताइए कि आप सभी जो जंगल को खत्म करने वाले, जो फ्रूट्स को खत्म करने वाले मॉन्स्टर, आप उनसे अकेले लड़ेंगी? और वो कहती है हाँ, मैं अकेले लड़ूंगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तभी वो अंगूरों को गिरा देती है और तभी हम देखते हैं सभी किसानों को जिनके खेत पूरी तरह से खराब हो चुके थे और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं मॉन्स्टर्स ने किया होता है। और तभी हम देखते हैं लेडी रॉक्सी, फेट और सभी सोल्जर्स को जो कि इन मॉन्स्टर्स पर निगाह रख रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं झाड़ी में से एक बहुत ही बड़ा एस रैंक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे कि क्राउन बीस्ट भी कहा जाता है। जिसे देख के फेट की एकदम से एक आंख लाल हो जाती है और ग्रीड उससे कह रहा होता है कि फेट इसको मार दे तभी तुम्हारी ये भूख शांत होगी। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी को जो कि सभी गांव वालों से कह रही होता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं उस मॉन्स्टर को अकेले खत्म कर सकती हूँ। पर हमारे फेट को पता था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है। और ग्रीड उससे कह रहा होता कि अरे भाई ये बहुत छोटी है, इसको नहीं मारने पाएगी, तुम्हें कुछ करना ही होगा। फेट कहता है हाँ सही कहा ग्रीड, हमें इसे मारना होगा। इसके बाद सीना था हमारे मेन कैरेक्टर पर जो कि रात में समय में उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जा चुका है। और फेट ग्रीड उससे कह रहा होता है फेट भाई तुम क्या हीरो बनोगे यार, नहीं तो तुम हार चुके हो। और फेट कहता है चुप रहे, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को आज के आज खत्म करके ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं हमारा फेट जो था वो ग्रीड को एक क्रॉसबो में ट्रांसफर कर देता है और तभी वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को वहीं पे खत्म करना चालू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से एक मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है जिसके कारण उसकी एल्बो पूरी तरह से इंजर हो जाती है। और तभी ग्रीड उसकी स्किल का यूज करके उसको वहीं पे हील कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो एस रैंक का होता है वो हमारे फेट पे हमला करता है और हमारा फेट नदी में जाके गिरता है और उनको लग रहा होता है कि वो फेट वहीं पे मर चुका है। और तभी हम देखते हैं फेट एकदम से खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर की एक एल्बो को काट देता है और ग्रीड से कह देता है अरे भाई भाई एक्टिंग कर लेता, तुम क्या बंदे हो यार। तभी हम देखते हैं हमारा फेट जो था वो ग्रीड को एक अपने लेवल 10 के स्टैट्स भी देता है जिसके कारण ग्रीड एकदम से बहुत ही बड़ा सा क्रॉसबो मैक्स लेवल बन जाता है। जिसके कारण ग्रीड से कहता है ग्रीड चलो इसको खत्म करते हैं। तभी फेट पूरा जोर लगा के एक हमला उस एस रैंक मॉन्स्टर पे कर देता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे फेट को एकदम से चक्कर आने लगते हैं और ग्रीड से कह रहा था फेट तुम्हें सहना होगा, तुमने पहली बार किसी क्राउन बीस्ट को मारा है, तुम्हें सहना होगा वरना तुम मर जाओगे। और तभी फेट एकदम से बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद का सीन है जहाँ पे सुबह के टाइम सभी सोल्जर्स देख रहे होते हैं आखिर क्या किसने किया, ये आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, उन मॉन्स्टर्स को किसने मार दिया। तभी हम देखते हैं हमारा फेट को जो कि लेडी रॉक्सी और आयशा हार्ट के साथ डिनर कर रहा होता है और लेडी रॉक्सी कह रही होता है कि मुझे नहीं पता किसने काम किया पर बहुत खुशी की बात है कि अब सभी किसान खुशी से रह पाएंगे। और आयशा हार्ट कह रही होती है कि पहली बार मैंने अपनी बच्ची को किसी के साथ इतने हंसते हुए बात करते हुए देखा है, मुझे लगता है कि वो फेट को पसंद करती है। तभी सीन था हमारी आयशा हार्ट में जो कि हमारे फेट से कह रही होता है फेट तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और फेट कहता है क्या आप कहना क्या चाहती हो। और वो कहती है कि मैं बस थोड़े दिनों की मेहमान हूँ क्योंकि मैं ये मेरी बीमारी मुझ पर हावी हो जाएगी और मैं और दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। पर फेट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कहना क्या चाहती है। और वो कहती है मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा झिझक रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बड़ी जिम्मेवारी दे रही हूँ पर तुम्हें ये करना होगा फेट, तुम्हें कह सकते हो। और फेट कहता है जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को जो कि लेडी रॉक्सी के साथ वापस महल में जा रहा था और वो सोच रहा था क्या मैं लेडी रॉक्सी के साथ रहूंगा, ये हो भी सकता है क्या। इसके बाद सीन था जहाँ पे हमारे फेट की आँख फिर से बिल्कुल ही लाल हो चुकी थी और ग्रीड उससे कह रहा था फेट अब तुम्हारी भूख ऐसे शांत नहीं होगी, तुम्हें और मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा तभी तुम्हारी ये भूख शांत होने वाली है। इसके बाद ढाबी के सीन में हम आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं हमारा फेट बैठा होता है और वो अपने एक आँख पर पट्टी बांध के आया था क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि उसकी एक आँख लाल हो जाती है, मतलब वो एक मॉन्स्टर ही है। तभी ढाबे वाला बता रहा होता है कि आज होली नाइट्स गालियाँ जाने वाले हैं और सभी नहीं बल्कि उनमें से एक होली नाइट को चुना जाएगा जो कि गाली जाएगा। वो फिर कहता है गालियाँ होली नाइट गालियाँ जाएगा मतलब। तभी हम देखते हैं हमारा रॉक्सी हार्ट को जिसे कि सरकार ने गाली जाने के लिए चुना है। और तभी हम देखते हैं लेडी रॉक्सी को जो कि अपने डैड की कबर के पास बैठी बोल रही थी डैड मैं गली जाने वाली हूँ। तभी फिर उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि लेडी रॉक्सी अब गली जा रही है, मैं आपको ये नहीं कर दूंगा। और वो कहती है सॉरी फिर मुझे जाना होगा। और वो कहते नहीं मैं आपको यही नहीं कर दूंगा, आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे जिंदा। और वो कहती नहीं मुझे जाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को जो कि सोच रहा था आखिर कर लूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे गाली के लिए रास्ता क्लियर करना होगा ताकि कोई भी मुसीबत लेडी रॉक्सी के सामने ना आ पाए। तभी हम देखते हैं उस हार्डो को जो कि एक होली नाइट है और तभी वो वहाँ पे आ जाता है और फेट की आँख फिर से पूरी तरह से लाल हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है।